मेरे को किरदार बहुत अच्छा मिला, 2 हीरोइन्स मिल गई, पंजाब में शूटिंग करने का मौका मिल गया। तो आई थिंक आफ्टर डीडीएलजे हम लोग ही पंजाब को इतना दिखा रहे हैं और दिस गाय इज़ वेरी रोमांटिक। तो आई थिंक मे बी सपनों की दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है जिसको पकड़ना, जिसको हासिल करना हम सब चाहते हैं। और ऐसा लगता है इस नए सफर पे चल पड़े हैं 3 ऐसे खास कलाकार जिनको आप देखने वाले हैं कलर्स के उड़ारिया में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे यानी विशाखा के साथ इस फन कैंडिड चैट सेशन में जुड़ेंगे अंकित गुप्ता, जिनको आप देखने वाले हैं फतेह के किरदार में। फतेह जिनकी जर्नी बहुत ही अनोखी है, जिन्होंने इस जर्नी को एम्बार्क करने से पहले अपने अंदर एक काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। तो आइए चलिए बुलाते हैं अंकित गुप्ता को, जिनको आपने देखा था इससे पहले साडा हक जैसे पॉपुलर सीरियल में एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रूडिंग यंग मैन का किरदार निभाते हुए। तो आइए चलिए जानते हैं अंकित से इस सीरियल को हाँ करने के पीछे की खास वजह एंड ऑल्सो सरगुन मेहता के बारे में एक ऐसी खास राज की बात जो कि वो रिवील करेंगे हमारे साथ उड़ारिया के सेट पर से। Well, अंकित, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में एंड congratulations for the new series that's almost about to go on here. How excited are you? आई एम वेरी एक्साइटेड यार। जितनी मेहनत शो के पीछे अभी तक की है, 15 तारीख को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऑडियंस का रिएक्शन देखने को मिलेगा और हमें भी पता लगेगा कि हमने क्या किया है। तो हम वेरी मच एक्साइटेड, दिल की ऐसे धड़कनें बढ़ रही हैं। अच्छा, so I personally feel that behind saying yes for any project, actors have a X reason, like you know, उनका कोई खास कारण होता है कि किरदार बहुत अच्छा था या you know कुछ हटके करने को मिल रहा था। For this series आपका क्या रीजन था to say yes? दो हीरोइंस। What else would a guy want? मेरे को किरदार बहुत अच्छा मिला, 2 हीरोइंस मिल गई, पंजाब में शूटिंग करने का मौका मिल गया। तो आई थिंक आफ्टर डीडीएलजे हम लोग ही पंजाब को इतना दिखा रहे हैं और दिस गाय इज़ वेरी रोमांटिक। तो आई थिंक मे बी Real life में are you also very romantic or it's just that this guy is romantic? No यार, real life में I think I'm very romantic. I'm very expressive. I don't know about romantic, but I'm very expressive. I think we'll have to search out your ex-girlfriend and you know confirm from them the fact that are you or are you not. So the best part I think about the series is that you know it has the core members like Ravi and Sargun who are like such known people who have had the idea about how things function and you know कहाँ पे क्या डालना है। उन लोगों के साथ काम करके कैसा लगा आपको? उनके साथ सरगुन और रवि को टीवी पे बहुत बार देखा है। सरगुन को पंजाबी फिल्म में बहुत बार देखा है। कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट जब उनसे मिले सेट पे तो यू नो यू ऑलवेज लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद गुड एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स। तो जब भी उनको आप सेट पे देखते हो ना, सरगुन तो लिटरली ना एक एक चीज सेट पे खुद अपने हाथों से लगाती रहती है। कील ठोकना, आई हैव सीन हर, वो सेट पे कील ठोक रही है अपने हाथों से, आई हैव सीन दैट। तो जब ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिलता है ना जो अपने क्राफ्ट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो बहुत मज़ा आता है। तो आपका क्राफ्ट भी इम्प्रूव होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो और बहुत मज़ा आता है। Was there something that you had to learn for the character or maybe you know for the dialect or maybe to put yourself into that role? कुछ था जो आपको सीखना पड़ा या आपने सीखा? जी, तो this guy Fateh, he is a national level boxer and he wants to go to Olympics and he wants to represent India in Olympics. तो जब मैंने when I got this show, तो आई थॉट चलो बॉक्सिंग सीखते हैं, बॉक्सिंग तो सीखनी पड़ेगी। तो बॉक्सिंग सीखने में गया। यू नो यूजुअली हम जब बॉक्सिंग किसी को करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट पंच ही तो है, पंचिंग ही करना है, इट्स वेरी इजी। बट व्हेन यू डू इट एक्चुअली इतना डिफिकल्ट, बॉक्सिंग इज प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट। यू नो एक 3 मिनट का एक राउंड होता है मैच में एंड देयर आर 12 राउंड्स इन इंटरनेशनल मैच। तो वो 3 मिनट का एक राउंड 80% लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतना स्टेमिना और इतनी एनर्जी लगती है। फर्स्ट डे आई वेंट इन जस्ट 1 मिनट आई वाज डन। Then I understood it's not only boxing. You have to do, you have to work a lot on your stamina, your footwork, your agility. Movement has to be very smooth. So मैंने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया, मैंने बहुत सारा बॉडी वर्कआउट शुरू किया, बॉडी मूवमेंट शुरू किया।
स्टेमिना पे काम किया, फिर मैंने बॉक्सिंग सीखी। तो कोशिश यही रही है कि टीवी पे जब भी मुझे बॉक्सिंग करते हुए लोग देखें तो उनको लगे कि एक्चुअली बॉक्सर ही है, कोई एक्टर नहीं है। Okay, the fans had been asking for your comeback. You know, they were waiting desperately कि कब आप लौटेंगे वापस देखने को दोबारा मिलेंगे। उनका रिस्पॉन्स कैसा था जब उन्होंने आपको इस नए फतेह के किरदार में देखा, जब उन्होंने देखा कि आपका रोल कैसा होने वाला है और कैसे आप वापस आने वाले हो? How was their response? I think this is what they've been waiting, me in a solo lead, romancing with a girl, a little rugged, a little Romancing with two girls. Yeah, romancing with two girls, and full on hero, full swag. तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा खुश मेरे चाहने वाले हैं, जिन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आता है। तो वो लोग मेरे से ज़्यादा वेट कर रहे हैं। Well, I would say that पंजाब साइड पे ना एक बहुत ही पेटेंट चीज है जहाँ पे आपको पंजाबी तड़के के लिए ना द सिंगर इज अ मस्ट, और आप वालों में द सिंगर बादशाह हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट। So Yes. were you also excited when you got to know कि आपके इस प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं बादशाह जुड़े हुए होंगे? You know, there's a very funny story. जब बताया गया कि ऐसे हमारा एक रैप बादशाह लिख रहे हैं and he is also going to sing, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है बादशाह जैसा बड़ा नाम टीवी पे आके उन्होंने गाया हो या कुछ टीवी के लिए कुछ भी किया हो। बट जब फाइनली डेट फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया, एंड आई वेंट ऑन सेट एंड आई सॉ बादशाह देयर, आई वाज लाइक ओह दिस इज फॉर रियल। सो बहुत मजा आया। ही इज सो चिल, ही इज सो फन लविंग, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। Okay, any parting words that you have for your fans जो आपको उडारिया में देखने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड हैं आपके कमबैक के लिए इसके जरिए? उड़ारिया में आपको एक बहुत अलग तरह की कहानी मिलेगी देखने को। एक फ्रेशनेस है स्टोरी में, एक न्यूनेस है, एंड बहुत रियल है ये स्टोरी, बहुत कैरेक्टर्स बहुत रियल है, और हमने बहुत मेहनत की है। ऐसे इतनी ठंड में रातों में जाग के हमने 2-2 डिग्री में हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के और मे बी सैंडल्स पहन के काम किया है, हीटर्स लगा के काम किया है। तो प्लीज एटलीस्ट गिव अस अ चांस, एक बार देखो। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे हमें बताइए, और हम उन चीजों पे भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, विशाखा पंडित, और मेरे आज खास मेहमान थे अंकित गुप्ता, जिनको आप देखने वाले हैं बहुत जल्द फतेह के किरदार में। I really hope कि आपको ये कैंडिड चैट सेशन अच्छा लगा होगा। And until then, टेली चक्कर को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी खास राय हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.